तो ये देखिए, आज हमारे किचन में बन रहा है मैंगो बर्फ़ी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे आम की बर्फ़ी। और अगर आम की बर्फ़ी बन रही है तो इसके टेस्ट के बारे में क्या बताना, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और मुझे यकीन है कि आपको मैंगो बर्फ़ी की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रसोई दिल से में। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो आम की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है आम आप कोई भी ले सकते हैं। बस आप इस बात का ख्याल रखें कि आम पके होने चाहिए और मीठे होने चाहिए। तो यहाँ मैंने 3 आम लिए हैं जो वजन में 350 ग्राम के लगभग है। तो आम को मैंने धोकर साफ कपड़े से पोंछ कर ले लिया है। तो अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे। अगर आप आम को इस तरह से काटेंगे तो आपको इसे छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही आपके समय की भी बचत होगी। आप आम को छोटा बड़ा किसी भी साइज में काट सकते हैं क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है, तो शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मैंने सारे आम को काट कर ले लिया है। तो अब हम लेंगे मिक्सी का जार और अब आम के पीसेस को मिक्सी के जार में डाल देंगे। और जार में डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। अगर आप चाहें तो 1 कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आम की बर्फ़ी बना रहे हैं तो मिल्क पाउडर रेशियो के हिसाब से डालें, क्योंकि आम ज़्यादा रहेगा तभी बर्फ़ी में आम का टेस्ट भी आएगा। और अब देखिए, आप देख सकते हैं कि आम और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। और जैसे ही घी गर्म होने लगे तो हम इसमें डालेंगे आम और मिल्क पाउडर का मिक्सचर। और मिक्सचर डालने के बाद हम इस स्पैचुला से लगातार चलाते हुए इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। गैस के फ्लेम को लो ही रखें, नहीं तो क्या होगा कि आम का मिक्सचर तली से चिपकने लगेगा। और अब इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हाफ कप चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी आप पहले ना डालें, नहीं तो क्या होता है कि चीनी पानी छोड़ती है, और आप पहले चीनी डालेंगे तो इसे पकाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो रही है वैसे वैसे मिक्सचर जो है वो कढ़ाई से चिपक रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस स्टेज पर 1 चम्मच घी डालें और इसे अच्छे से चारों तरफ से चलाते हुए मिक्स करें। और घी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि बैटर कढ़ाई छोड़ने लगा है और धीरे धीरे ये डो के फॉर्म में आ रहा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसमें इलायची पाउडर का फ्लेवर नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे अगर आप इलायची पाउडर डालेंगे तो इसका टेस्ट और इन्हेंस होगा। और अब फिर से हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। घी डालने से इसका टेक्सचर स्मूथ होगा और साथ ही एक अच्छी सी शाइन आएगी। तो लास्ट में 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड करें। अब ये पूरी तरह से तैयार है, तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर निकाल कर ठंडा कर लेंगे और उंगली से मिक्सचर को गोल गोल घुमाएंगे। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर गोल बनने लगा है। तो इस स्टेज पर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब मैंने इसे प्लेट में निकाल कर ले लिया है, क्योंकि कढ़ाई में रखने से कढ़ाई के हिस्से नीचे से जल जाता है, इसलिए मैंने इसे प्लेट में निकाल कर ले लिया है। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक ट्रे और अब इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का ट्रे ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे थाली में भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसे टिफ़िन बॉक्स में भी सेट कर सकते हैं। अब देखिए, आम का मिक्सचर ठंडा हो गया है, हल्का गर्म है, ताकि हम हाथ से इसे छू सकें। तो इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो जब आप इसे सेट करेंगे तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब ये हल्का गर्म हो तभी आप इसे सेट करें। और अब आम के मिक्सचर को ट्रे में डाल देंगे और ट्रे में डालने के बाद स्पैचुला के हेल्प से इसे एक बराबर फैला देंगे। आप इसको कितना मोटा या पतला रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसे फैलाएं। अभी ये बहुत सॉफ्ट दिख रहा है, तो कोई नहीं, जब ये ठंडा होगा तो अपने आप सेट हो जाएगा। तो अब देखिए, मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। तो अब इसे रूम टेम्परेचर पर 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर ही रखिए, फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। अब देखिए, 8 घंटे बाद हमारी मैंगो बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम चाकू में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे।
चाकू में घी लगाने से चाकू से चिपकेगा नहीं। तो मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं। अभी आपको ये थोड़ा लूज दिख रहा होगा, लेकिन क्या है कि अगर हम मिल्क पाउडर ज़्यादा डाल देंगे तो ये टाइट तो हो जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए। और आप देख सकते हैं कि एकदम सॉफ्ट बने हैं, और सॉफ्ट होने की वजह से ये बिल्कुल ईजिली कट जा रहे हैं, और ये इतने सॉफ्ट हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रखेंगे तभी ये इतना ही सॉफ्ट रहेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। अगर आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे तो ये टाइट भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 तरह से इसकी प्लेटिंग कर ली है। तो अब हम इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ मैं काजू, बादाम और पिस्ता से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से लाजवाब मैंगो बर्फी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इसे बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिए। कमेंट और लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।